इन अमीर लोगों की प्लानिंग पैसे के मामले में बड़ी सिंपल होती है कि कुछ ऐसा प्लान करूं कि मुझे जिंदगी में कभी कुछ खरीदने के लिए दोबारा कुछ सोचने की जरूरत ही ना पड़े। अगर कोई भी चीज पसंद आए, अगर उसे लेना है तो खड़े खड़े डील कर दूंगा। अमीर लोग इस चक्कर में नहीं फंसना चाहते कि मैं इस महीने इतना पैसा बचाऊंगा और अगले महीने इससे भी ज्यादा पैसा बचाऊंगा और तब जाके तीसरे महीने में ये चीज खरीदूंगा। प्लानिंग वाले अगर इस लेवल पर आप पहुंच जाओ तो मैं आपको भी अमीर कहूंगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, स्किप मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले कुछ ही समय में आप अपने शहर के, जिले के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। गरीब इंसान नहीं बल्कि गरीब उसकी सोच होती है, इसलिए मैं गरीबों को गरीब नहीं, गरीब सोच वाले लोग बोलूंगा। इसी तरह अमीर कोई इंसान नहीं होता, अमीर की सोच अमीर होती है, इसीलिए मैं अमीरों को रिच माइंडेड कहूंगा। अमीरी उनके चारों तरफ नहीं होती बल्कि उनके दिमाग में होती है अमीरी, इसलिए अमीरों को बोलते हैं दूसरे वर्ड में फाइनेंशियल इंटेलिजेंट पीपल। मैं आगे आने वाले वीडियो में दो बातें आपको क्लियर कर दूंगा। पहली तो ये कि आज आप अमीर क्यों नहीं हो, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, और दूसरी बात ये कि अब से आप अमीर कैसे बनोगे। अभी आप दुनिया का कोई भी काम चाहे क्यों नहीं कर रहे हो, यह वीडियो आपके अमीर बनने के सपने को सच कर सकता है। कोई एक चीज अमीरों को सबसे अलग बनाती है ना, वो है अमीर माइंडसेट, यानी मनी माइंडसेट या पैसे वाली सोच। तो आइए आज की इस वीडियो का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। आज आप अमीर क्यों नहीं हो, चलो थोड़ा आपके अंदर झांकते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनना कि आपके काम की लायक बातें हैं या नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आज दिन भर में आप कितनी बार सोचते हो पैसों के बारे में? अमीरों से आप क्यों चिढ़ते हो, अपने आप को ब्लेम क्यों देते हो, आप क्यों दोष देते हो अपने आप को कि मैं किसी काम का नहीं हूँ? मेरे दोस्त, अमीर बनने के लिए किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन दूसरी चीज जो डिग्री से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको बोलते हैं अमीर वाली माइंडसेट या फाइनेंशियल इंटेलिजेंट। एक एक लाइन मेरी ध्यान से सुनना, वीडियो खत्म होने तक आप सब कुछ सीख जाओगे। अधिकतर गरीब लोग यही सोचते हैं, या अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो उनको यही सिखाया जाता है कि कहीं ना कहीं नौकरी करो, लेकिन अमीरों को ये सिखाया जाता है कि कोई ना कोई अपना बिजनेस करो, पार्ट टाइम जॉब करो, पैसा कमाओ, पैसा कमाते रहो। एक के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा, हर कोई वैसा ही कर रहा है, इसलिए हर कोई वैसा ही बन रहा है। हकीकत में गरीबों को यही सिखाया जाता है कि पैसा कमाने से पहले डिग्री कमाओ और किसी और के लिए काम करो, और उसको अमीर बनाने के लिए उसकी नौकरी करो। पर खुद के सपने पता नहीं कब पूरे होंगे। पहले दूसरों के सपने पूरे करो, फिर पता नहीं अपने सपने कब पूरा होंगे, अपने अमीर कब होंगे। यानी कि जो गरीब लोग हैं, गरीब सोच वाली लोग, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्री है लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी है उनमें, वो ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ाई मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा शारीरिक वर्क यानी ज्यादा पैसा। अब इन्हीं लोगों में से कुछ और लोगों की बात करते हैं, वो लोग जो आज अच्छी खासी इज्जत वाली नौकरी कर रहे हैं या वो काम कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा इज्जत है। ये लोग अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं और अच्छे खासे पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते। इन लोगों का माइंडसेट कैसा होता है, आइए आपको मैं बताता हूँ। ये लोग सोचते हैं कि अगर अमीर बनना है तो जितना पैसा बचा सकते हो उतना पैसा बचा लो। मुझे समझ में नहीं आता कि कोई खर्चा बचा करके अमीर बन सकता है क्या, आप ही बताइए। अगर आपको मोदी साहब ने 1 करोड़ रुपया दे दिया, मोदी जी बोले कि लो यार क्या पैसा पैसा करते रहते हो, ये ले 1 करोड़ रुपये और जा बन जा अमीर, ऐश कर, और आप दुनिया की तरह एक के पीछे एक भेड़ चाल में फंसे हुए हो कि भाई पैसा बचाओ और अमीर बन जाओ। आपने वो पैसा 1 करोड़ लेकर के अपने घर में ले जाकर के रख दिया और 10 साल तो आप ये सोचते रहे कि मैं तो अमीर हूँ, भाई मेरे पास तो 1 करोड़ रुपये हैं। मेरे भाई अब से भी मेरी बात मान जाइए, केवल हार्ड वर्क मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बन जाता। एक महंगाई नाम की चीज होती है जो ये निर्णय करती है कि आपके पास आज के टाइम में कितने पैसे हैं और उसकी वैल्यू क्या है। जो चीज 10 साल पहले 50 रुपए की आती थी, हो सकता है वही चीज आज 500 रुपए की आती हो। आपके तो 1 करोड़ ही रहेंगे ना 10 साल में, लेकिन बाजार में जो चीज पहले 1 करोड़ की आती थी वो 10 साल बाद आज 3 करोड़
करोड़ की हो गई। 10 साल तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो अमीर हूँ, नहीं, बल्कि आप और गरीब होते जा रहे हो। भले ही आपके मन में शांति है कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, लेकिन आप दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं। एक गरीब मिडिल क्लास और एक अमीर में बस यही 2 फर्क होता है। अमीर लोग ज्यादा मेहनत करके और खर्चे बचा करके अमीर नहीं बनते। अमीर लोग पैसे से पैसे बनाते हैं, पैसे को काम पे लगाते हैं। वो लोग पैसों की वैल्यू वो डाउन नहीं होने देते कभी। वही 1 करोड़ अगर किसी अमीर आदमी के पास आता तो पता नहीं उसी 1 करोड़ का 10 साल में वो 10 करोड़ कर देता या 50 करोड़ से भी ज्यादा कर देता। यही कारण है कि अगर आप किसी गरीब माइंडसेट को अगर 1 करोड़ भी दे दोगे तो कुछ दिनों के बाद फिर से वही कंडीशन में आ जाएगा जो पहले था। और अमीर से और अमीर होते जा रहे हैं। क्योंकि देखो, पहले समझो, गरीब माइंडसेट वाला पैसा बचा के रखेगा, या अगर वो खर्च भी करता है तो ऐसी जगह खर्च करेगा जहाँ से उसको कुछ मिलने वाला है नहीं। जैसे उसने कार ले लिया, महंगा घर ले लिया, महंगा आईफोन ले लिया। ये जो गरीब माइंडसेट वाले आदमी है ना, शरीर से ज्यादा काम लेने पर भरोसा करते हैं, और जो अमीर है ना, वो शरीर के बजाय अपने रिच माइंडसेट से काम ज्यादा करते हैं। गरीब लोग जॉब करने के बारे में सोचते हैं, जबकि अमीर माइंडसेट वाले पता है क्या सोचते हैं? यार मैं जॉब क्रिएट कैसे करूं, अपना खुद का सेटअप कैसे करूं, अपना खुद का बिजनेस कैसे करूं। अमीर माइंडसेट वाले लोग खुद काम नहीं करते, बल्कि अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा डिग्री रखने वाले लोगों को अपने अंडर रखते हैं, काम करवाते हैं। पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को काम पे लगाते हैं और पैसे से ही पैसा कमाते हैं। अमीर सोच वाले व्यक्ति ही अमीर बनते हैं। इंसान के हालात गरीब तक होते हैं जब तक उसकी सोच अमीर नहीं हो जाती। अमीर लोग डिग्री के पीछे नहीं बल्कि नॉलेज के पीछे भागते हैं। अपने पड़ोसी के महंगे कार लेने पर वो जलते नहीं है, बल्कि अभी मार्केट में क्या बिक रहा है, किस चीज की डिमांड ज्यादा चल रही है, उस बारे में वो रिसर्च करते हैं। अमीर माइंडसेट वाले लोग कभी कंप्लेन नहीं करते, और वहीं गरीब माइंडसेट वाले लोग कंप्लेन करने की महंगाई बहुत है। आप लोग बुरा मत मानना यार, मैं किसी के हालात को देखकर उसको गरीब नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि उसके सोच में क्या है उस हिसाब से उस गरीब बोल रहा हूँ। कोई हमेशा के लिए गरीब थोड़ी होता है, लेकिन उसमें कमी क्या है? बस रिच माइंडसेट वाले चीज की। आपको एक राज की बात बताऊं, ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस लोग हैं ना, वो किसी भी डिग्री या क्वालिफिकेशन के मोहताज नहीं होते। ऐसे न जाने कितने लोग हैं, आपको अपने आसपास में मिल ही जाएंगे, जो आपसे बहुत ही कम पढ़े हैं, लेकिन आपसे सबसे ज्यादा पैसा रखे हैं, सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं वो, क्योंकि उनके पास एक रिच माइंडसेट है, फाइनेंशियल की उनकी जानकारी है उनको। लेकिन आप में वो चीज है नहीं। मैं वही आपको तब से सिखा रहा हूँ। रिच माइंडसेट वाले लोग यही सोचते हैं कि समय रहते हुए अपने पैसों की वैल्यू को बढ़ा दो, समझा जाए, यानी कि महंगाई आए उससे पहले ही महंगाई को दबा दो, और इसके लिए वो निवेश करते, यानी फालतू खर्चा करने के बजाय आप पैसा कहीं ऐसी जगह लगाओ जहां पर वो उससे भी और अधिक पैसा कमाए, उससे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हो। उसी पैसे से इतना पैसा बना लो कि जब महंगाई आए तो महंगाई आपका कुछ न बिगाड़ सके, और आप दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा पैसे वाले बन जाओ। अब आप ये पूछोगे कि भाई पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, उसके लिए तो काम करना ही पड़ेगा। हाँ भाई, बिल्कुल काम करना पड़ेगा आपको, बिना मेहनत के तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन ये लोग सिर्फ फिजिकल मेहनत ही करते रहते हैं, ज्यादा सोचते नहीं हैं। वो कभी शरीर को छोड़ करके गर्दन से ऊपर आते ही नहीं हैं। अब देखो आपको क्या करना है। मान लीजिए आप कोई नौकरी कर रहे हैं, तो उस नौकरी से आप जितने भी पैसे कमा रहे हैं, उस पैसे को ऐसे जगह इन्वेस्ट करो कि जितना भी आपका पर्सनल खर्चा है उसी पैसे के इन्वेस्ट से निकल जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि अगर मंथली आपका 30,000 रुपये खर्चा है, तो आपको अपने पैसे को ऐसे जगह लगाना है कि आपको बिना कुछ किए, बिना मेहनत किए आपका महीने का खर्चा उसी पैसे से निकल जाए। अब आप सोचोगे कि कैसे? अब मैं आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ, जो कि आपको गरीब माइंडसेट से निकाल करके एक अमीर व्यक्ति बना सकती है। इनमें से सबसे पहला रूल है गोल्डन रूल नंबर 1। आपको किसी तरह अपने दिमाग को समझानी है कि आई वांट बिकम रिच, मुझे अमीर बनना ही है। जिस मकर जाल में आप फंसे हो ना,
उससे पहले आपको निकलना है। रूल नंबर 2, आपको जितना भी नॉलेज लेना है फाइनेंशियल के बारे में ले लो यार, ले लो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फाइनेंशियल को समझो। अगर आप चाहोगे तो आप घर बैठे इंटरनेट पर सीख सकते हो, सब कुछ मिलेगा इंटरनेट पे आपको। एसेट्स के बारे में सीखो, लायबिलिटीज के बारे में जानो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, आपने एक कार ले ली, अगर आप उसको टैक्सी के रूप में चलाओगे यानी कि उससे पैसा आएगा तो वो हो गया एसेट्स। और वही कार आपने महंगी ले ली, हर साल आप उसका इंश्योरेंस करवा रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, उसका सर्विसिंग करवा रहे हैं, तो ये हो गया आपका खर्चा यानी कि लायबिलिटीज बढ़ रही है आपकी। कहने का मतलब है कि आपको एसेट्स बढ़ाने हैं, लायबिलिटीज कम करनी है। अपना दिमाग लगाओ, पैसे की गणित सीखो कि मुझे कितने समय में कितने पैसे चाहिए तो चाहिए, मेरा टारगेट क्या है, कहाँ पे कितना पैसा लगाऊंगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, और कहाँ पे कितना पैसा डाल करके मैं अपना जो टारगेट है उसको पूरा कर सकता हूँ। रूल नंबर 3, दोस्तों जब भी आप शॉपिंग करते हो ये ना, या किसी भी चीज की खरीदारी करते हो तो डिसीजन अपना सोच समझ के लो। कहीं आप कुछ ऐसी चीज तो नहीं खरीद रहे हो जो आपको बार बार उसी चीज पर खर्चा करने पड़े। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप देखे कि आपका पड़ोसी एसी लगवा दिया अपने घर में, एक नया और महंगा कार खरीद के लाया है, तो आप क्या करोगे कि सुन रोको यार, मैं भी एसी लगवा लेता हूँ, कार ले ही लेता हूँ। लेकिन भाई इन सब चीजों को खरीदने से कोई अमीर नहीं बनता। जो अमीर लोग होते हैं ना वो एसेट्स खरीदते हैं। अमीर लोग एसेट्स लेते हैं, वो कहीं भी और अपना जमीन ले सकते हैं, कहीं पर अपना मकान किराए पर दे सकते हैं, किसी कंपनी में या किसी के बिजनेस में बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे, कुछ मशीनरी खरीद लेंगे, उसको किराए पर दे देंगे, तो यहाँ से उनको रेवेन्यू जनरेट होता है और फिर उसी रेवेन्यू को वो दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपकी ये जो शॉपिंग डिसीजन है ना, उसमें आप देखो कि आप लायबिलिटीज खरीद रहे हो या एसेट्स खरीद रहे हो। रूल नंबर 4, जो आपका मंथली खर्चा है ना उसे आप कैलकुलेट करो। मान लो आपका खर्चा आता है महीने का 30,000 और आपको सैलरी मिलती है महीने की 50,000। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो 20,000 आपने उसमें से बचा लिए। मान लीजिए आपने 10,000 रुपया अपने इमरजेंसी के लिए बचा कर रख लिए, तो बाकी के जो 10,000 बचे हैं ना उनको आप इन्वेस्ट करो। एक रिच व्यक्ति होता है ना, एक अमीर व्यक्ति, वो पहले इन्वेस्ट करता है, उसके बाद जो उसमें से बचता है वो खर्चे के लिए रखता है। जबकि जो गरीब व्यक्ति होता है ना वो पहले तो खूब खर्चा करेगा, दबा के जम के खर्चा करेगा, फिर लास्ट में वही बचेंगे उसके पास 1,000, 1,500, 2,000, तो सोचेगा कि अब इसको क्या इन्वेस्ट करूं, चलो अगले महीने करूंगा। लेकिन आपको ये सब नहीं करना है, पहले आपको इन्वेस्ट करना है और उसमें से जो बचे वो खर्चे के लिए रखना है अपने को। रूल नंबर 5, आपको थोड़ा सा लंबा सोचना है। अमीर कोई 1-2 हफ्ते में, 1-2 महीने में, 1-2 साल में नहीं बनते हैं यार। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसका फल आने में टाइम थोड़ा लगता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने से 10 साल आगे तक सोचो। आज आप जो भी काम कर रहे हो उसका 10 साल बाद क्या रिजल्ट आने वाला है। 10 साल का सोचने से आपको ये फायदा रहेगा कि आपने मान लीजिए कोई गलत कार्य कर लिया, कोई गलत डिसीजन ले लिया, तो उसको सही करने में, उसको सुधारने में आपके पास टाइम रहेगा। रूल नंबर 6, आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिना रिस्क लिए तो कुछ नहीं मिलता यहाँ। आप रिस्क को कभी खत्म नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ मैनेज कर सकते हो। आपको अमीर बनना है, आपको सक्सेसफुल होना है, तो जहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे वहाँ पे आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। लेकिन आपको उस रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। तो ये 6 रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आप अगर ढंग से यूज करते हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो अमीर बनने की जो जर्नी है ना, जो यात्रा है, वो तो शुरू हो ही जाएगी। पैसे से पैसा कमाना आएगा ना, तभी आप अमीर बन सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।